प्यार से कहना धन निरंकार जी। कोई कहते हैं कि शान शौकत की जिंदगी है, बहुत पैसा कमाना, हवेलियां बनाना, सारी साधन सुविधाएं घर में हो तो लोग कहते हैं क्या शान की जिंदगी है। लेकिन उसके दिल से पूछो, क्या वो सुखी है? क्या उसे सपने में भी चैन है? उसकी तकलीफ की पूछो तो वो रो पड़ेगा। इसका आशय ये हुआ कि इन भौतिक साधन सुविधाओं में सुख नहीं है। ये शान, ये जिंदगी नहीं है। इंसान की शान तो परमात्मा को जानकर भक्ति करने में है, क्योंकि भक्ति से शीतलता आ जाती है जीवन में, नम्रता का गुण आ जाता है, अहंकार रहित जीवन हो जाता है, मधुर भाषी हो जाता है, मोह से अमृत बरसात होती है, हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है, सबसे प्रेम करता है, लोग उसे प्रेम करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजारों उसके साथ हो जाते हैं। क्या किसी हवेली वालों के साथ हजार होते हैं? नहीं। हजारों तो प्रधानमंत्री के साथ भी नहीं है, क्योंकि वो भी सब प्रधानमंत्री से स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। कुछ प्रधानमंत्री के समर्थक है तो उनकी आलोचना करने वाले भी हैं, कुछ उनको उठाने वाले हैं तो कुछ गिराने वाले भी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राजा बनने में भी शान नहीं है। मनुष्य का जो मूल लक्ष्य है वो इस निराकार परमात्मा को जानकर भक्ति करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि मैं तो कौन हूँ और परमात्मा कौन है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। तो सारे ग्रंथ पंथ एक ही बात बताते हैं कि परमात्मा का असली स्वरूप निराकार है, जिसने आकार में सृष्टि का सर्जन किया है लेकिन खुद निराकार है, जिसके मुंह नहीं, आँख नहीं, कान नहीं, हाथ पैर नहीं, ये सब कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ करता है, लेकिन खुद अपनी महिमा में अकरता है। बिनु पग चलत सुनेहूँ बिनु काना, कर बिन कर्म करेहूँ विधि नाना। जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना आँखों के देखता है, बिना मुख के बोलता है, क्योंकि स्वयं ने
ये जगत एक दर्पण की भांति बनाया है जो सब दिखाता है। हजारों आँखें प्रभु ने बना दी है जो एक दूसरे के कर्म पर निगाह रखती है। सारी व्यवस्था यहीं बनाई है। अपराधी अपराध करता है तो सजा भी यहीं मिलती है। शुभ कर्म करता है तो लोग गुण गाते हैं, महिमा भी यहीं होती है। ऐसे परमात्मा को जानना जरूरी है। इसी परमात्मा का अंश ये आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। ये जीव परमात्मा का ही अंश है जो सुख राशि है। लेकिन ये मन बुद्धि आदि प्राचीन उपाधियों में घिरकर विकारों से भर जाता है, विकारी हो जाता है। उन्हीं विकारों के कारण इसे दुख भोगना पड़ता है। ये विकार जब जाते हैं, जब निराकार परमात्मा को जानकर इसका सिमरन किया जाता है, इसका चिंतन किया जाता है, इसकी भक्ति की जाती है, तो विषय विकार छूट जाते हैं। हृदय आनंद से भर जाता है, शांति ही शांति होती है। जब परमात्मा की जानकारी हो जाती है तो फिर ये खुद के दोष और दूसरों के गुण देखता है और प्रीत निर्गुण से जोड़े रखता है, क्योंकि गुणों में भी आसक्ति हो जाती है। अगर गुणों में आसक्ति हो जाती है तो आसक्ति भी इस आत्मा को अधोगति में डालती है। विरक्ति न आसक्ति, क्योंकि विरक्त होने से इसका जो लक्ष्य है परोपकार का, जिस लक्ष्य से इसको भेजा है वह अधूरा रह जाता है। तरवर सरवर संत जन चौथा बिरसे में है, परमारथ के कारण चारों धारे देह। ये सा जो परमारथ है वह इसका छूट जाता है। इसी लक्ष्य को भी पूरा करने का होता है, क्योंकि ये जीव को आदेश मिला है। जब जीव इस संसार में आया तो आने से पहले इसने मना कर दिया, प्रभु मैं तो नहीं जाऊंगा। तो प्रभु ने इसे प्रलोभन दिया कि तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह इन पांचों का अधिकार तुम्हें देता हूँ, और कर्म पर अधिकार तेरा होगा, धर्म पर अधिकार तेरा होगा, पर जन्म और मृत्यु पर अधिकार मेरा होगा। यहाँ की साधन सुविधाओं के लिए बताया गया
तो ये राजी हो गया, लेकिन यहाँ आकर जो भक्ति करनी थी वो तो नहीं की और विषय विकारी हो गया। इन विकारों से सद्गुरुदेव छुड़ाते हैं, परमात्मा का बोध कराते हैं और जीवन जीने की विधि बतलाते हैं कि जीवन कैसे जीना है। जो संतों के वचनों पर चलता है, उनका आचरण करता है, धन्य वो भगत, वो धन्य हो जाता है और लोग उसकी महिमा गाते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहूँगा, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।